आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असद पे। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत माहौलियात और तफवीज़ इख्तियारात के फैशन के तस्वुर में क़ायद बन सकता है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 4 शिद्दत का ज़लज़ला आया। शिमाली भारत के बहुत से हिस्सों में ज़बरदस्त झटके महसूस किए गए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी आज से भारत का 2 रोज़ा सरकारी दौरा शुरू करेंगे। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो गजा की आबादी को वहां से हटाने और इसकी बाज़ाबातकारी के ट्रंप के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। और वडोदरा में ख़वातीन की प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया माहौलियात और तफवीज़ इख्तियारात के लिए फैशन के तस्वुर को अपना रही है और भारत इस सिलसिले में कायदाना किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने इशारा दिया कि तसलसल कपड़ों की भारतीय सनत का हमेशा एक लाजमी हिस्सा रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में खादी, कबायली कपड़े और मलबूसात और कुदरती रंगों के इस्तेमाल की मिसाल दी। कल शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की रवायती मुस्तहकम तकनीक जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से फ़रोग़ पा रही है, जिससे कारीगरों, बुनकरों और इस सनत से वाबस्ता लाखों ख़वातीन को फ़ायदा हो रहा है। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के महत्व को समझ रही है। फैशन वर्ल्ड भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। आज दुनिया फैशन और एनवायरनमेंट और फैशन फॉर एम्पावरमेंट के लिए इस विजन को अपना रही है। इस संबंध में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। सस्टेनेबिलिटी हमेशा से भारतीय टेक्सटाइल की परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी खादी, ट्राइबल टेक्सटाइल्स, नेचुरल डाइज का उपयोग, ये सभी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के ही उदाहरण हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत का मकसद कपड़े की बरामदात को 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है, जबकि ये फिलहाल 3 लाख करोड़ रुपए है। आज हम दुनिया के 6ठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और एपरल्स एक्सपोर्टर है। हमारा टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। लेकिन आज जो मैंने वहां जो मिजाज देखा है, तो मुझे लगता है कि शायद आप ये मेरा आंकड़ा गलत सिद्ध कर देंगे और 2030 के पहले ही काम पूरा कर देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत आला दर्जे के कार्बन फाइबर की समत पेशकदमी कर रहा है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हुकूमत कपड़े की सनत के शोबे के लिए लोगों को हुनरमंद बनाने पर काम कर रही है। भारत टेक्स 2025 एक आलमी बड़ी तकरीब है जो 14 से 17 फरवरी तक मुनक़िद की जा रही है। अमेरिका से वहां गैर कानूनी तौर पर जा बसने वाले लोगों को लेकर एक और परवाज कल रात अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंची। इस परवाज से जो लोग वापस आए हैं उनकी तादाद 112 है। ये इस तरह की तीसरी और 24 घंटे के अंदर दूसरी परवाज है जो अमेरिका से वापस भेजे गए उन भारतीयों को लेकर आई है जो गैर कानूनी तरीके से या ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से इन लोगों को कानूनी तौर पर अमेरिका भेजने का बहाना बनाकर धोखा दिए जाने की वजह से अमेरिका में दाखिल हो गए थे। अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में सभी जरूरी इंतजामात कर लिए गए हैं, जिसमें उनकी महफूज वापसी के इंतजामात भी शामिल हैं। 112 लोग आए हैं इस फ्लाइट में। अभी सबकी इमिग्रेशन चल रही है और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, फूड की थी, सारा कुछ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। उनका प्रबंध हुआ हुआ है। घर जाने का भी उनका आगे का प्रबंध हुआ पड़ा है। इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से वापस भेजे गए इन भारतीयों की तादाद 300 से ज्यादा हो गई है। नई दिल्ली और शिमाली भारत के बहुत से हिस्सों में आज सुबह सवेरे जलजले के जबरदस्त झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 4.0 थी। जलजले की पैमाइश करने वाले कौमी सेंटर NCS के मुताबिक जलजले के ये झटके सुबह सवेरे 5:36 पर महसूस किए गए और इसका मरकज दिल्ली के नजदीक 5 किलोमीटर की गहराई में था।
NCS نے بتایا کہ جھٹکے دلی، نوئیڈا، اندراپورم اور NCR کے دیگر علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ اب تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ زلزلے کی پیمائش کرنے والے قومی سینٹر کے ڈائریکٹر اوم پرکاش مشرا نے آکاشوانی کو بتایا کہ زلزلے کا مرکز دھولا کنواں تھا۔ یہ جو جھٹکا ہوا ہے سیلو ڈیپتھ پر ہوا ہے، بہت ہی کم ڈیپتھ پر ہوا ہے۔ جو جھیل جو ہے جو دھولا کنواں کے قریب میں 4.5 کے قریب ہے، اس سے تھوڑا سا زیادہ میگنیچیوڈ ہے سیلو ہونے پر، اس لیے سب کو سیٹنگ جو ہے فیل ہوا ہے۔ یہاں پر کوئی نون فالٹ نہیں ہے جو ارتھکویک جنریٹ کیا ہو، لیکن یہاں پر لینیامنٹس بہت ہیں، ویک زون بہت سے ہیں۔ اچھا ہے کہ یہ ریلیز ہو گیا ہے جس زون میں یہ ہوا ہے، تو یہی ساودھانی لینا ہے کہ یدی کہیں وہ رہ رہے ہیں ان کا اسٹرکچر یدی ویک ہے اور اسکریکڈ ہے، اسے تھوڑا دور رہیں یا اس کو ریپیئر کرائیں، کیونکہ 24 آورس میں ایک چھوٹا جھٹکا آنے کی سمبھاونا رہتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج صبح سویرے دلی اور آس پاس کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کے بعد ہر ایک سے اپیل کی ہے کہ وہ پرسکون رہیں اور احتیاطی اقدامات اپنائیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ممکنہ زلزلے کے جھٹکوں کے بعد پوری طرح الرٹ رہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکام صورتحال پر لگاتار پوری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج صبح سویرے دلی اور آس پاس کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کے بعد ہر ایک سے اپیل کی ہے کہ وہ پرسکون رہیں۔ دلی پولیس نے بھی لوگوں کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں تاکہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں رابطہ قائم کر سکے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دلی پولیس نے شہریوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی مدد کے لیے 112 نمبر پر فون کریں۔ آسام کی اسمبلی کا بجٹ اجلاس دیسپور میں اسمبلی کی مستقل عمارت کے بجائے کوکراجھار میں آج شروع ہو رہا ہے، جو 25 مارچ تک جاری رہے گا۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے کہا ہے کہ ریاستی راجدھانی کے باہر آسام کے پہلے اسمبلی اجلاس کی میزبانی کرنے کے تاریخی فیصلے کی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے زبردست حمایت کی گئی ہے۔ اوڈیشہ میں وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی آج اوڈیشہ اسمبلی میں 2025-26 کے مالی سال کے لیے بجٹ پیش کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ آج پنجاب کے چنڈی گڑھ اور موہالی کے دورے پر رہیں گے۔ اپنے دورے میں وہ موہالی کے زرعی خوراک اور بایو مینوفیکچرنگ کے قومی ادارے NABI میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ نائب صدر جمہوریہ سائنسی تعلیم و تحقیق کے بھارتی انسٹیٹیوٹ کے طلباء اور اساتذہ سے بات چیت بھی کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی آج سے بھارت کا 2 روزہ سرکاری دورہ شروع کریں گے۔ اپنے دورے میں شیخ تمیم وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ان کے ہمراہ وزراء، سینئر عہدیداران اور ایک کاروباری وفد سمیت اعلیٰ سطحی وفد بھی بھارت آ رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کے امیر کے دورے سے بڑھتی ہوئی کثیر رخی شراکت داری کو مزید تقویت ملے گی۔ بھارت اور قطر کے درمیان دوستی، اعتماد اور آپسی احترام کے گہرے تاریخی رشتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ٹیکنالوجی، ثقافت کے شعبوں میں تعلقات لگاتار مضبوط ہوئے ہیں اور عوام سے عوام کے درمیان رشتے بھی بہتر ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی آبادی کو وہاں سے ہٹانے اور ان کی بازآباد کاری کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسے خطے کے مستقبل کو محفوظ کرنے کا واحد راستہ قرار دیا ہے۔ نتن یاہو نے اس منصوبے کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ یروشلم میں بات چیت کی، جنہوں نے کل مشرق وسطیٰ کا دورہ شروع کیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے مقصد کی توثیق کرتے ہوئے جناب روبیو نے کہا کہ حماس کا پوری طرح خاتمہ کر دیا جانا چاہیے۔ نتن یاہو نے یہ بھی قسم کھائی ہے کہ اگر حماس نے سبھی یرغمالوں کو واپس نہیں کیا تو وہ غزہ میں جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ President Trump and I are working in full cooperation and coordination between us. We have a common strategy, and we can't always share the details of this strategy with the public, including when the gates of hell will be opened, as they surely will if all our hostages are not released until the last one of them. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ یہ وہ ملک ہیں جہاں رہنماؤں نے ٹرمپ کی تجویز کی مخالفت کی تھی۔ اس تجویز میں امریکی کنٹرول میں غزہ کی تعمیر نو بھی شامل ہے۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر بات چیت ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، جس کے تحت یرغمالوں کی رہائی اور اسرائیلی فوجوں کی واپسی ہونی ہے۔ ٹرمپ کے ایلچی
स्टीव विटकॉफ ने बताया कि बातचीत जल्द ही शुरू की जाएगी, जिसका मकसद 19 इसराइली फौजियों को रिहा कराना है। अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में 40,000 मुरब्बा फुट रकबे पर स्वच्छ सुजल गांव उत्तर प्रदेश में हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात के तहत रूनुमा होने वाली इनकलाब अंगेज तब्दीली की अक्कासी कर रहा है। एक रिपोर्ट। ये मिसाली गांव बांदा, झांसी, चित्रकूट, ललितपुर और महोबा समेत बुंदेलखंड में पानी की किल्लत से निपटने के तरीकों को जाहिर करता है। ये गांव पेयजल का समाधान मेरे गांव की नई पहचान के मौजू के तहत तैयार किया गया है और अतिथि देवो भव की देरीन रिवायत का मदर है। यहाँ आने वाले लोगों को जल प्रसाद पेश किया जाता है। हर शाम यहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम और नुमाइशें हो रही हैं और हर रोज गंगा जल आरती हो रही है। गांव में 5 जबानों में मालूमात दस्तयाब हैं। इन जबानों में हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगु और मराठी शामिल हैं। स्वच्छ सुजल गांव को नमामि गंगे और देही आबी सप्लाई के महकमों की जानिब से तैयार किया गया है। ये 26 फरवरी तक लोगों के लिए खुला रहेगा। प्रयागराज से आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। पायल कपाडिया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट 78वें बैफ्टा में इनाम हासिल करने में नाकाम रही है। इस फिल्म का मुकाबला ऐसी बेहतरीन फिल्म के जुमरे में था जो अंग्रेजी जबान में न हो। इस जुमरे के तहत फ्रांस की फिल्म एमिलिया पेरिस को अवार्ड से नवाजा गया। ये फिल्म हस्पानवी जबान में है जो फ्रांसीसी मौसीकी पर मबनी जुर्म से मुताल्लिक ड्रामा है। कपाडिया और भारत के लिए ये तीसरा बड़ा झटका है क्योंकि इस फिल्म को इस साल के शुरू में गोल्डन ग्लोब्स और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी नहीं मिल सका था। इस सब के बावजूद ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म को बैनुल-अक़वामी फिल्म सनत तक मकबूलियत हासिल हुई है। ये एक ऐसी भारतीय फिल्म है जिसने 2024 के कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड हासिल किया था। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे दिमाग की नस फटने की रोकथाम और इलाज के मौजू पर एक तफसीली मुज़ाकरा नश्र करेगा। ये मुज़ाकरा एम्स के न्यूरो सर्जरी महकमे के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पी शरद चंद्र और न्यूरोलॉजी महकमे की एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति विभा के साथ किया जाएगा। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने आज ज़ैली, हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम के दूर दराज इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है। खवातीन प्रीमियर लीग 2025 में कल शाम वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हरा दिया। गुजरात जायंट्स को जीत के लिए 144 रन का निशाना मिला था। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शय सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टेक्सटाइल की बरामदात 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का मकसद तय किया है। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की खबर को अपने कौमी खबरों के सफ़े पर शाये किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अपने अहले खाना के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाने की खबर को भी अखबार ने अहमियत के साथ शाये किया है। ट्रंप ने बांग्लादेश को दिया झटका, 29 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद रोक दी। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत माहौलियात और तफवीज़ इख्तियारात के फैशन के तस्वुर में कायद बन सकता है। दिल्ली NCR में आज सुबह 4 शिद्दत का ज़लज़ला आया। शिमाली भारत के बहुत से हिस्सों में ज़बरदस्त झटके महसूस किए गए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी आज से भारत का 2 रोज़ा सरकारी दौरा शुरू करेंगे। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो गजा की आबादी को वहां से हटाने और इसकी बाज़ाबातकारी के ट्रंप के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। और वडोदरा में खवातीन की प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।